अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज सना के जायके के साथ मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चने की दाल के शामी कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हम बगैर गोश्त के खा रहे कबाब। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जनाब, ताकि मेरी आने वाली मज़ेदार सी वीडियोज़ आपको बर वक्त देखने को मिलती रहे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें, मैं 2 कप चने की दाल ले रही हूँ। इसको पहले हम थोड़ी देर भिगो देते हैं। देखें, यहाँ पे हमारी 2 कप दाल तो हमने भिगो दी है बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके। यहाँ पे मैंने 3-4 लहसुन के जवे लिए हैं, 2 अदरक के मैंने टुकड़े ले लिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे मसाले हैं। इसके अंदर मैंने ये 6-7 जो है लाल साबुत मिर्च ली है, 1 चाय का चमचा भर के ज़ीरा यहाँ पे गया है, 4 साबुत काली मिर्च हैं, 2 लौंगे ली हैं मैंने, दालचीनी के 2 टुकड़े ये लिए हैं मैंने, ये बड़ी इलायची है, 2 बड़ी इलायची ली है और 1 छोटी इलायची इसके अंदर डाल रही हूँ मैं खुशबू के लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं अब अपने ये वाले मसाले पिसे हुए। हल्दी है यहाँ पे आधी चाय की चमची आपने हल्दी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। नमक हस्बे जायका जाएगा इसके अंदर, और 1 चाय का चमचा मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे मेरे पास 1 खाने का चमचा साबुत धनिया है। साबुत धनिया को भी आप साफ़ कर लीजिएगा, अक्सर पत्थर वत्तर होते हैं इसके अंदर तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 खाने का चमचा। ठीक है, 1.5 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे नमक लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और बाकी सब मसाले मैंने आपको बता दिए हैं। तो चले अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपना चूल्हा ऑन कर लिया है। इसके अंदर जो हमने ये दाल भिगोई हुई थी 20 मिनट या आधा घंटा भी आप भिगो सकते हैं, तो मैंने बस इसको 20 मिनट ही भिगोया है। ये इसके अंदर चली गई है। ठीक है, ये देखें जो सारे इसके मसाले वो सारे इसके अंदर चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, साबुत धनिया इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, नमक हल्दी लाल मिर्च वो चली गई इसके अंदर, और ये इसके अंदर लहसुन अदरक हमने डाल दिया। अब हम इसके गलने का इंतज़ार करते हैं। जब तक हमारी दाल गलती है तो हम इसका शामी कबाब में जो हरा मसाला डलेगा उसकी कटिंग कर लेते हैं। देखें, इसकी हमने मिर्चों की बारीक बारीक कटिंग करनी है। आपने कोई ऐसी स्ट्रेट, अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है तो आप वो ले लें, वो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल तो आप इस तरीके से कोई भी प्लेट ले लें और इसको आपने बारीक बारीक काटना है। इस तरीके से रखने से ये क्या होता है कि बारीक आपका कटती है। चलिए, मिर्चों की कटिंग हो गई है। अब हम अपने धनिए की कटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना फ्रेश और ताज़ा धनिया है। अगर आपने इसको इसी तरीके से 1 हफ्ते तक फ्रेश रखना है तो इसकी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो डाली है जो बहुत ही लोगों को पसंद आई है, लोगों ने पसंद करी है, अप्रिशिएट करा है। और अगर आपको भी जो है मेरी ये देखना है कि मैं किस तरीके से अपने धनिया को फ्रेश रखती हूँ, तो आप मेरे चैनल सना के जायके पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा टोटका, ये धनिया को कैसे आप ज़्यादा दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। ये देख रहे हैं आपके सामने ही है कितना फ्रेश है। ठीक है, इस तरीके से रख के आपने इसको काट लेना। जैसे हम ऑमलेट की प्याज काटते हैं इसी तरीके से ये वाली प्याज भी जाएगी और इसको हम कट कर लेंगे। कबाब जो हमने चढ़ाए हैं वो गल रहे हैं। यहाँ पे हमारा मसाला तैयार है, हमारी दाल गल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने पीसना है। ये इस तरीके से चॉपर में हमने डालना है और बस इसको पीसना है। अच्छा, इसमें आपने पीसते वक्त वो डंडियाँ जो होती है ना, दालचीनी वगैरह और बड़ी इलायची, वो आपने निकाल देनी है, क्योंकि वो फिर आती है ना तो वो सही से एक तो पिसते भी नहीं है और मशीन का ब्लेड भी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो आप वो निकाल दें। और इसको दाल को आपने ध्यान रखना ज़्यादा पतला ना हो, कबाब फिर अच्छे नहीं बनेंगे उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमारा बन चुका है, इसका बना लिया है हमने मिक्सचर। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमने अपनी सब्ज़ी कट करी थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चॉप करी हुई प्याज, वो इसके अंदर हमने शामिल करनी है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, नमक मिर्च को चेक कर लेना है। अगर इसमें आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो हूँ नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे
1 चाय का चमचा नमक और डाला है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो देखिए हमने इसको पीस लिया है। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया, चॉप करी हुई प्याज और 2 हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर शामिल करी है। नमक मैंने चख लिया था तो मुझे कम लग रहा है, आप भी इस स्टेज पे चख सकते हैं। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने 1 चाय का चमचा भरकर इसमें नमक और शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अकॉर्डिंग योर टेस्ट। आप कोई ट्रे ले लें और ये मैंने ऑयल लिया है, सही है। तो ऑयल ऐसे हाथ पे लगाएंगे और बना के हम इसको ट्रे में सेट करते रहेंगे। आपने वो ट्रे लेनी है जो इजीली आपके फ्रिज के अंदर एडजस्ट हो जाए। ये देखें हमने एक अंडा लिया, इसको बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से और अपने कबाब इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे कबाब हमारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखें आप लोग कितने अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आपने ऐसे अंडे में इसको डिप करना है और किसी ऐसे डिप करना है और इसको इस तरीके से उठा के इसमें रखना है। सफाई का ख्याल रखना है, सफाई से काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखें हमारे फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छा सा इनका कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और अपना दूसरा बैच वो भी इसी तरीके से बस फ्राई कर लेंगे। आपने ये लो आंच पे जो है, लो हीट पे फ्राई नहीं करने, बस ये शैलो फ्राई होंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखें कितने मज़ेदार से हमारे चने की दाल के शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। खाने में इंतहाई लजीज हैं और इसको जो लोग गोश्त नहीं खाना पसंद करते वो लोग भी इसको बहुत ही मज़े से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चले आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें चलती हूँ, मिलती हूँ अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।